कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्त जनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। जीवन की छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रमुख तौर पर दो ही बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। एक जन्म और मृत्यु। पहली घटना के घटित होते ही इस संसार में हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है और दूसरी घटना के घटते ही जीवन समाप्त हो जाता है या कहें पूर्ण हो जाता है। दोनों ही घटनाक्रमों के मध्य की जो अवधि होती है वह हमारा जीवन काल है और इस जीवन काल में प्रत्येक प्राणी को एक सफर करना होता है, जीवन का सफर। और जब सफर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है बिना लक्ष्य के, बिना मुकाम के कोई भी व्यक्ति सफर नहीं करता है। लक्ष्य निर्धारित होता है, मंजिल तय होती है, तभी हम सफर प्रारंभ करते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, वो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को हमें प्राप्त करना है। लक्ष्य आवश्यक है। तो यहां ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस रास्ते हम कभी चले नहीं, जीवन का जो लक्ष्य होता है वह ऐसा नहीं होता कि उसके मार्ग पर हम 5 बार 10 बार 20 बार चल गए हों। जीवन में जो हमारी मंजिल होती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक बार ही अवसर मिलता है सफर करने का, बार बार नहीं मिलता। लेकिन जीवन के सफर में जो हमारा लक्ष्य होता है उसमें सफर हम एक बार ही करते हैं। बिल्कुल अनजान सी राह, ऐसा मार्ग जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई जानकारी नहीं। मुक्ति का मार्ग। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। 84 लाख योनियों को धारण करते 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 हम मानव योनि में आते हैं, मनुष्य योनि को धारण करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि पिछले
84 लाख योनियों में हम जिस तरह से अपना जीवन गंवाते आए हैं, मनुष्य योनि में आकर भी अपना जीवन वैसा ही गंवा दे। ये एक बड़ी क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, तो रोक लेता है। तो ये मनुष्य योनि है, सबसे विकसित योनि। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य योनि से कम विकसित योनि में जब हम रहे पिछले जन्मों में, तब हमने हर जन्म में अपना विकास किया और पूर्ण विकसित योनि को धारण करने के बाद हम पतनशील हो जाते हैं। मनुष्य योनि में आते ही हम नीचे गिरने लगते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि पिछले 84 लाख योनियों में हमने हर जन्म में अपना विकास किया, तो मनुष्य योनि के बाद जैसे हम अपना विकास करते करते इंसान बने, तो इस जन्म में एक कदम और आगे बढ़ाएं और इंसान से भगवान बन जाए। ऐसा विकास होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है कि अब तक विकास किया है, अब इससे आगे भी हमें विकास के क्रम में बढ़ना है। 84 लाख योनियों में विकास करते करते इंसान बने, अब आगे एक कदम और बढ़ाकर भगवान बन जाए। और भगवान कैसे बनेंगे? भगवान हम भगवान के शरण में जाकर ही बनेंगे। उनके हो जाएं तो हो गए। कल मैंने कहा था ना, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। पानी की छोटी सी बूंद जब समुद्र में समाती है, तो समुद्र में समा जाने के बाद उसका अपना अस्तित्व बचा नहीं रहता। वह सागर में समाकर सागर ही बन जाती है। जैसे ही छोटी सी नन्ही सी बूंद सागर में गिरती है, सागर उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। उस नन्ही सी बूंद को सागर बना लेता है, अपना रूप उसे प्रदान कर देता। वही बात है, मनुष्य योनि में आकर अगर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं, ऐसी भक्ति करें कि पूर्णतः अपने प्रभु के, अपने आराध्य के शरण में समर्पित हो जाएं, तो देखो, हम अगर प्रभु को समर्पित होते हैं, साहब को समर्पित होते हैं, हम साहब के चरणों में समा जाते हैं, तो साहब भी हमें अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जाता कुछ नहीं है। देखिए, मिटना तो तय है। ये संसार नश्वर है, यहां जो भी बनता है मिटता है, जो भी आता है जाता है। यह जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। सरगुण है, साकार है, नश्वर है, नाशवान है। किसी न किसी दिन इसे नष्ट होना है, और किसी न किसी बहाने से ही शरीर नष्ट होता है।
शरीर को समाप्त होने का बहाना चाहिए। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, रास्ते चलते कहीं एक्सीडेंट हो गया, शरीर नष्ट हो जाता है। कोई बीमारी लग गई, बीमारी से शरीर नष्ट हो जाता है। अगर बीमारी नहीं भी लगी, कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो धीरे धीरे शरीर वृद्ध होकर जर्जर होकर आखिर एक दिन नष्ट तो हो ही जाता है। तो नष्ट तो होना ही। देखिए, जो पानी की बूंद है, नन्ही सी बूंद है, जो बादलों में हवा में उड़ती है, बादल बनकर उड़ती है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती हैं। उसे गिरना है, ठीक है, वो सागर में ना गिरे, कहीं ना कहीं तो वो गिरेगी ना। पानी की वो बूंदें कहीं ना कहीं तो गिरेगी। अगर वो तपते रेगिस्तान में गिर गई तो उसे क्या हासिल होगा? अस्तित्व तो वहां भी मिटेगा उसका। तपते रेगिस्तान में वो पानी की नन्ही सी बूंद गिरी और गिरते ही वो भस्म हो जाएगी। धूप, सूर्य की गर्मी से रेत जलता रहता है और उस जलते हुए रेत में एक छोटी सी पानी की बूंद टपकते ही भस्म, समूल उसका विनाश, अस्तित्व ही, उसका वजूद समाप्त हो जाता है। कुछ नहीं मिलता, उस मिटने में कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन वही पानी की छोटी सी बूंद सागर में गिरे तो अस्तित्व तो तब भी मिटेगा, उसका वजूद तब भी समाप्त होगा। लेकिन उस मिटने में, उस खोने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा पाना है। रेगिस्तान में तो भस्म होकर उसका पूरा वजूद खत्म, कुछ नहीं मिलना है, भस्म मतलब भस्म। लेकिन सागर में बूंद गिरकर सागर ही बन जाता है। तो यहां भी खोना है, लेकिन यहां खोना क्या है? अपने छोटेपन का खोना है। यहां भी हम मिटते हैं। सागर में छोटी सी बूंद समाए तो वहां भी वो मिट जाती है, लेकिन उस मिटने में बड़ी उपलब्धि है। वहां खोता है उसका एक छोटा सा अस्तित्व, छोटापन खोता है, लेकिन वो सागर की तरह विराट हो जाती है। सागर में समाकर वो सागर ही बन जाती है। तो बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। तो बहुत कम लोग इस बात का चिंतन कर पाते हैं, इस बात को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, विवेक कर पाते हैं कि मिटना तो हमें है ही। ये संसार भी जलता हुआ रेगिस्तान है। संसार में हमने अपना जीवन खपाया तो मिटना तो है ही है, चाहे ऐसे मिटे चाहे ऐसे मिटे। लेकिन संसार में खप गए, मिट गए तो यहां कुछ नहीं मिलना है। मिट गए मतलब मिट गए, खप गए तो खप गए, यहां पाना कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आराध्य की भक्ति में, उनके सेवा और समर्पण में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।